हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ प्रश्न हम प्रारंभ में ऑनलाइन लेंगे। सीखा काला परभनी महाराष्ट्र से पूछ रही है कि सब दुनिया यह समझती है कि संसार में सार है, परंतु जितना मैंने जैन धर्म के शास्त्र द्वारा एवं प्रवचन द्वारा समझा है उससे यही समझ आया कि मुनि दीक्षा एवं आरिका दीक्षा ही सर्वोत्कृष्ट है। मैं मेरे ज्ञान में ऐसी कौन सी दृढ़ता लाऊं कि मुझे यह प्रत्यक्ष रूप से समझ आवे कि यह भाव आरिका बनने का प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का निर्णय हो। गुरुदेव। देखिए, बात तो आपने बिल्कुल यथार्थ कही है। जीवन का उद्धार यदि होगा तो भोगों में नहीं, त्याग में ही होगा। भोगों में आकुलता है, त्याग में संतुष्टि। साधु जीवन में ये बात सहज रूप से घटित होती है। आपने इसे समझा है और आप कह रहे हैं कि ये हमारे हृदय में उतर जाए, उसके लिए क्या करें। संसार, शरीर और भोगों की आशारता का नियमित चिंतन करें। यदि इनके स्वरूप का हम बार बार विचार करेंगे, हमारे वैराग्य भाव में वृद्धि होगी, मन में दृढ़ता आएगी। जीवन की नश्वरता, भोगों की असारता और संसार की असरणता का पुनः 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 विचार करें। ये विचार आप में स्थिरता देगा और इसी के बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। गुरुदेव, अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ से प्राची जैन का। वो नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फोटो घर में लगाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो उसका क्या कारण है? देखिए, मरणोपरांत अगर घर में आप अपने बड़े जनों की तस्वीर रखते हैं तो कोई हानि नहीं है, धार्मिक दृष्टि से गलत नहीं है। अपने पुरखों की पहचान को बनाए रखने के लिए लोग रखते हैं। ये रागवश है, मोहवश है, इसलिए रखने में कोई निषेध नहीं है। कतिपय लोग उसका निषेध करते हैं, पर मुझे उसके निषेध का औचित्य नहीं है। हाँ, वो हमारे पुरखे हैं, वो हमारे प्रमुख हैं, वह उनसे हमारा वंश चला है। इस भावना और प्रेरणा को पाने के लिए आप उसका उपयोग करो, उनकी पूजा अर्चा मत करो। गुरुदेव, अगला प्रश्न है मनीषा जैन, जैन मंदिर सहारनपुर यूपी से। महाराज श्री नमोस्तु, मुझे सपने में नाग दिखाई देते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, और कभी ये भी दिखाई देता है कि वह मेरे कंधे तक पहुंच गए हैं। मैं डर कर उन्हें झटकती हूँ। मुझे हर समय सांप दिखाई देते हैं। गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा होता है जिन्हें प्रायः सांप दिखते हैं। इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आप छाती पे हाथ रखकर सोते हों, चित्त सोते हों, तो ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। जिन्हें इस तरह के सपने आते हैं, थोड़ा सा दाहिने बाएं करवट सोने का अभ्यास करें। और यदि कदाचित इस तरह के डरावने सपने आए तो उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें और फिर सो जाएं। सपने को सपना माने, उसे ज़्यादा नोटिस लेकर अपने मन को बोझिल न बनाएं। सपने में नाग आ रहा, डस थोड़ी रहा है, ये गनीमत है, चलिए, तो इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे जितना प्रभावित होंगे, ये आपके ऊपर उतना हावी होगा, इसलिए इसे नज़रअंदाज करें। गुरुदेव, अगला प्रश्न है दीपक जैन फरीदाबाद से। महाराज जी नमोस्तु, हाल ही में हमारे नगर में एक मंदिर पत्थर की घिसाई का कार्य चल रहा है, जिसमें कारीगरों को बिना चप्पल पहनने काम करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या उनको मंदिर के लिए अलग से नई चप्पल देना ठीक उपाय है? कृपया शंका का समाधान करें। अरे भैया, चप्पल मत दो, इनक्लेट पहना दो। बात पूरी सब चीज़ का अल्टरनेट है। इनक्लेट आते हैं ना, तो इनक्लेट पहना दो। बस ये थोड़ा खर्चीला होगा, ठीक है, तो खर्चा करो, जिससे उनकी सुरक्षा भी हो जाए और मंदिर की पवित्रता भी बची रहे। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। चप्पल पहनाना औचित्यपूर्ण नहीं। अब हम यहाँ से प्रत्यक्ष प्रश्न ले रहे हैं। आज का पहला प्रश्न
श्रीमती वर्षा राजेश जैन, रेलवे स्टेशन मास्टर सनावद। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी सनावद। गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। 5 पदों के पंचम पद में प्रमाण सागर नाम बसे, चौआराधन के आराधक इनमें चारों धाम बसे, रत्नत्रय के धारी गुरु में 3 लोक की संपद, श्रद्धा से गुरुवर को पूजे मिटती सारी आपद। ऐसे गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर सदग्रस्त के लिए जीवन मार्गों में प्रमुखता से आध्यात्मिक मार्ग और व्यवहारिक मार्ग होते हैं, पर जब हम एक पर चलते हैं तो दूसरे मार्ग पर मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम सरलता से जीवन यापन कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो ये संसार व्यावहारिक जीवन में मेरी सरलता को दुर्बलता मारकर मेरी परेशानियों को बढ़ाता है, और जब व्यवहारिक मार्ग पर चलते हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं एकत्रित करने में परिग्रह के दोष से हम बच नहीं सकते। अतः गुरुवर मेरे दोनों मार्गों में सामंजस्य कैसे हो, मार्ग प्रशस्त कर अनुग्रहित करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि जिनको भी पंक्तियां बोलनी, इनकी पंक्तियां मैं अपनी अनुमोदना कर देना, आप मत बोलना, नहीं तो पता लगा थोड़ी ढील दे दूं तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। आप लोग भाव बहुत अच्छे होते हैं और आप व्यक्त करने में भी बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमें समय देखना चाहिए। आपने सवाल किया है अपने जीवन में आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता के मध्य समन्वय कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले हम अध्यात्म को समझें। अध्यात्म हमारे व्यवहार को कहीं से भी बिगाड़ता नहीं है, अपितु अध्यात्म से हमारा व्यवहार अनुशासित होता है। अगर मनुष्य के हृदय में सच्चा अध्यात्म प्रकट हो गया तो अव्यवहारिक नहीं होगा, बल्कि उसका व्यवहार अत्यंत संतुलित होगा, संयमित होगा, व्यवस्थित होगा। ओम। तो हमें अगर अपने व्यवहार को ठीक रखना है तो सबसे पहले अध्यात्म को समझें। अध्यात्म क्या कहता है? अपने स्वरूप को पहचानो, अपने कर्तव्य को जानो, जो कुछ करना है सो करो, पर स्वामी बुद्धि से नहीं, स्वामित्व के भाव से नहीं, कर्तृत्व के भाव से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से करो। सुख दुख में समता रखो, उतार चढ़ाव में स्थिरता रखो, संयोग वियोग में संतुष्ट रहो, अपने जीवन में हानि लाभ आए तो उससे विचलित न हो। यह अध्यात्म का संदेश है। ऐसा व्यक्ति जीवन व्यवहार में कुछ भी करे, अगर उसने आत्मसात कर लिया और संयोगों को पराधीन मानकर इसे स्वीकार लिया तो उसे रंच मात्र भी किसी तरह की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। वो बहुत सहजता से अपना जीवन जी सकता है, वो व्यवहार को भी निभाएगा और अपना काम भी करेगा। हम लोग अध्यात्म का मतलब धार्मिक क्रियाओं से जोड़ लेते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय से जोड़ लेते हैं। ये भी व्यवहार है, ये धार्मिक व्यवहार है। इसे हम करें, लेकिन इसके प्रयोजन को समझ करके करें। यदि हम अपनी भाव शुद्धि के प्रति जागरूक हैं, हमारी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता आएगी, और वो सहजता सरलता कहीं हमारे जीवन के लिए बोझ नहीं बनेगी। आपने कहा कि हम सरलता को अपनाते हैं तो लोग उसे हमारी कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर अध्यात्म है तो आप अपनी सरलता में दृढ़ रहेंगे। लोग उसे किस रूप में ले रहे हैं उस तरफ आप देखेंगे ही नहीं। यदि आप देख रही हैं तो तय मान करके चलना कि हम कहीं न कहीं अपनी भूमिका से बाहर जा रहे हैं। हमें अपनी भूमिका में स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए और अध्यात्म को इस तरह से घोट ले कि व्यवहार अपने आप अनुशासित हो जाए। किसी के साथ छल छद्म नहीं करना, छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं करना, किसी से की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना, यही तो अध्यात्म है। समता, सरलता, संतोष, सादगी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन की पहचान बन जाती है, जो जीवन के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं ये कहूँगा
जिनके जीवन में अध्यात्म है उनका ही व्यवहार व्यवस्थित होगा। जो व्यक्ति अध्यात्म शून्य है उनका व्यवहार केवल देखने का व्यवहार होगा। वो बाहर कुछ होंगे, भीतर कुछ होंगे, जो बड़ा खतरनाक होता है। श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नीता प्रदीप जैन सनावत। बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अंजू पाटनी सनावत से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सच जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, ऐसा क्यों? जबकि हर आदमी का वास्ता सच से ही पड़ता है, कृपया समाधान कीजिए। सच जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, ऐसा क्यों? हर आदमी का वास्ता सच से ही होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सच को आपने ठीक तरीके से देखा है तो वही दिखेगा जैसा है, और जो जैसा है वैसा नहीं दिखता वो सच कहाँ, वो तो झूठ है। हमारी विडंबना ये है कि हम झूठ को सच मान लेते हैं और सच को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। सच सच होता है, उसी को सच बोलेंगे जो जैसा है वैसा दिखे। नमस्ते महाराज। श्रीमती नीता प्रदीप जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहें आदि नीलेश पाटोदी। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है, वर्तमान भौतिक युग में हम कैसे जाने कि ये सम्यक दृष्टि जीव है? देखिए, खुद के बारे में और औरों के बारे में हमें दो दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, पहले खुद को देखो। यद्यपि सम्यक दृष्टि की पहचान हम जैसे छद्म ज्ञानी नहीं कर सकते, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। फिर भी जब हमें खुद के निकष पर कसना हो, अपनी कसौटी पर कसना हो, तो उसके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। पहले देखिए कि सम्यक तो चित्त क्रियाएँ मेरे अंदर हो रही है कि नहीं। मेरे चिंतन में, मेरी चर्या में, मेरी क्रिया में मिथ्यात्व पोषक कोई कार्य तो नहीं हो रहा है, ये दूसरे क्रम में देखें। यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसे रोक दें, समझ गए, और उसे दूर करें। तत्व के प्रति रुचि है तो समझ लेना मेरे अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई है, और उसे अपने जीवन की अनमोल निधि मान करके उसे सुरक्षित करने का प्रयास करना, उसमें और निखार लाने का कोशिश करना। हमारे हाथ में यही है। औरों के जीवन में वो सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसको मापने का कोई पैमाना हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन ये देखें कि अगर सामने वाला किसी तरह से गहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहा है और उसके अंदर सम्यक दर्शन के अंगों की झलक दिख रही है, सम्यक्तोचित क्रियाएं कर रहा है, कुलाचार का दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा है, तो हम उसे व्यवहार से सम्यक दृष्टि मान लें और उसका उसी अनुरूप सत्कार करें। अब कुमारी दीति लक्ष्य पूनम जैन जमशेदपुर, उसके बाद तैयार रहें श्री कमलेश रेखा भूज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। तो हमें लोग व्हाट्सएप पे निरंतर अच्छे अच्छे सुविचार सुक्तियाँ भेजते रहते हैं, तो हम उसको अन्य जगह फॉरवर्ड करने की जगह अपने हृदय में फॉरवर्ड कैसे करें? बहुत अच्छी बात कही। दवाई जेब में नहीं, मुंह में लिया जाए तो असर होता है, शरीर में जाए तो असर होता है। इसी तरह अच्छे विचार मोबाइल में नहीं जीवन में हो तो जीवन सुधरता है। आजकल यही हो रहा है, लोग मोबाइल से फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कई तो ऐसे लोग बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं। ये फैशन चल पड़ा है, और ये केवल एक दूसरे तक इस तरह से विचारों को फैलाने की जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये केवल अपनी ऊपरी पहचान बनाने के लिए, अपने नाम को जमाने के लिए लोग करते हैं, जो किसी भी अर्थ में सही नहीं है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, अच्छे विचारों को सहेज कर रखना चाहिए और उन्हें घोंटना चाहिए। एक बार अच्छा विचार हमने पढ़ लिया या सुन लिया, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। विचारों को इस तरीके से आत्मसात करें कि उससे हमारे विचार स्पंदित हो जाएं, जो हमें भीतर से आंदोलित कर दे, जिससे हमारा चित्त मुड़ जाए, जीवन की दिशा मिल जाए। आज दूसरों को विचार देने वाले लोग बहुत हैं, पर खुद में निखार लाने वाले लोग बहुत कम हैं।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद के लिए विचार करें। बहुत अच्छा है, अच्छे विचार फैलाने चाहिए, लेकिन उनकी सार्थकता तभी है जब हम उसे सही तरीके से आत्मसात करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही हम सफलता की रेखा को स्पर्श करते हैं, लोग हमें पीछे खींचने में लग जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इन पीछे खींचने वाले लोगों से बचकर आगे सफलता की रेखा को स्पर्श करें? देखिए, तुमने कबड्डी तो खेला ही होगा, खेलती हो? प्रतिभा स्थली में खिलाया जाता है कबड्डी? नहीं खिलाया जाता, खिलाई जाती है। तो कबड्डी का ये नियम है कि जो आगे बढ़ेगा लोग उसको पीछे खींचेंगे। तो हमें ये मान करके चलना है, कबड्डी के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी ये जानता है कि लोग मुझे पीछे खींचेंगे, लेकिन मुझे अपनी रेखा को छोड़ना नहीं है, रेखा को छू ही लेना है। हम सफलता के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़े और लोग हमारे पीछे चले, हम उसकी परवाह न करें। हम केवल अपने टारगेट को देखें कि हम अपनी सीमा में प्रवेश कर पा रहे हैं या नहीं, हम अपनी रेखा को छू पा रहे हैं या नहीं। यदि हमने अपनी उपलब्धि को अर्जित कर लिया, हमने अपनी सीमा रेखा को प्राप्त कर लिया, तो हमें बाकी लोगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे कबड्डी खेलने वाले का सबसे बड़ा ध्यान रहता है मेरी सांस न टूटे, ऐसे ही सफलता के क्षेत्र में आगे आने वालों को एक ही ख्याल रखना चाहिए, मेरा प्रयास न रुके, प्रयास न छूटे, वो निश्चित सफल होगा। नमस्ते महाराज। श्रीमती रेखा कमलेश भूज, उसके बाद तैयार रहे बेबी अविसी अंकुर जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म स्वावलंबन प्रधान है, फिर ऐसा क्यों? श्रावक साधु पर आश्रित है और साधु श्रावक पर आश्रित है, यह तो एक प्रकार का प्रावलंबन है, ऐसा क्यों? बात सही है, जैन धर्म में स्वावलंबन की बात है और ये भी कहा जाता है कि हर धर्म अपने आप में स्वतंत्र है। आपने जो सवाल खड़ा किया है कि फिर एक दूसरे के ऊपर आश्रित क्यों, श्रावक साधु पर आश्रित और साधु श्रावक पर आश्रित। देखिए, ये बात सही है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को नकारा नहीं जा सकता। हम एक दूसरे में निमित्त होते हैं। आपने ये सवाल किया, क्यों किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों किया? माइक पे बोलिए ना। साधु के बगैर हमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आपने ये सवाल इसलिए किया कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझने के लिए किया ना? हाँ जी, समझने के लिए किया। तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ हाँ, मैं समझा सकता हूँ ना? बोलो तो, डरो नहीं। हाँ हाँ, तो इतना इतना बोल दिया, समझ में आ गया? अब समझो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कब? जब तुम समझना चाहो। तो हमने तुम्हें समझाने का प्रयास किया और तुमने समझने का प्रयास किया, तब दोनों का काम हुआ। कहने में आ गया कि मैंने तुम्हें समझाया, यथार्थ मैं तो केवल समझाने में निमित्त बना, समझने का काम तो तुम्हारे भीतर घटित हुआ। ये वस्तु का स्वरूप है। अब रहा आपने जो सवाल किया साधु और श्रावक का, साधु श्रावक पर आश्रित है और श्रावक साधु पर आश्रित है, ये ऊपरी तौर पर दिखता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। यथार्थ साधु अपनी साधुता पर आश्रित है और श्रावक अपने श्रावकत्व पर आश्रित है। साधु अगर अपनी साधुता में दृढ़ रहता है तो उसकी चर्या निर्दोष पलती है, और जब साधु की चर्या निर्दोष पलती दिखती है तो श्रावक के हृदय में श्रावकत्व सुरक्षित रहने पर श्रद्धा उमड़ती है। श्रावक में श्रावकत्व न हो तो साधु के प्रति कोई श्रद्धा होगी क्या? हाँ, और जब साधु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो साधु की सेवा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो श्रावक ने कब किया? जब उसका श्रावकत्व सुरक्षित रहा और साधु के लिए साधुपना सुरक्षित रहा। तो साधु अपने साधुता पर या साधुत्व पर आश्रित है, श्रावक अपने श्रावकत्व पर आश्रित है, और श्रावक का श्रावकत्व साधु को देखकर उसे प्रेरित करता है कि तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये काम है कि साधु की सेवा करो, उनके आहार विहार में सहायक बनो। वो अपनी प्रेरणा से करता है,
साधु ये कहे कि चलो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती, तो तुम चलोगे भी नहीं, और तुम्हारी भावना होगी तो कहाँ चले जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ये सब परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। ये सोच ले कि श्रावक मेरी सेवा करे, इस भाव से साधु, इस भरोसे से साधु दीक्षा नहीं लेता। समझ गए? और एक बात बोलता हूँ, एक घटना याद आ गई। गुरुदेव कहते थे श्रावकों के भरोसे कभी मत रहना। क्या बोल रहा हूँ? श्रावकों के भरोसे कभी मत रहना, क्योंकि इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। एक मुनि महाराज थे दक्षिण भारत में, वो पहले जज थे, नाम भूल रहा हूँ, शायद जय सागर नाम था, जय सागर जी जज थे, और वहाँ से रिजाइन करके वो मुनि बने। बड़े तपस्वी अच्छे साधक थे। उनके हृदय में सम्मेद शिखर की वंदना का भाव आया। श्रावकों ने चातुर्मास कराया। महाराज ने कहा कि भैया मुझे शिखर जी जाना है। बोले महाराज चौमासा खत्म होते ही हम आपके साथ शिखर जी चलेंगे। ठीक है। अब दक्षिण भारत से सम्मेद शिखर आना कोई छोटा मोटा तो काम नहीं है। महाराज ने अपना मन बना लिया। चातुर्मास खत्म हुआ। महाराज शिखर जी के लिए जब रवाना होने लगे, महाराज अभी 1 महीना रुको, अभी तो फसल आनी है, अभी कटाई बाकी, ये बाकी वो बाकी। महाराज ने कहा तुम्हारी तुम जानो, मैंने तो ठान लिया, मुझे शिखर जी जाना है तो शिखर जी जाना है। देखो क्या होता है। महाराज निकल गए और 150 किलोमीटर तक बिहार में उनको कोई आहार पानी देने वाला नहीं मिला, कोई श्रावक नहीं थे। पर महाराज तो अपना पिछी कमंडल लेके चले गए अकेले। 150 किलोमीटर की यात्रा के बाद पाँव में गांठें हो गई, लगातार चल रहे हैं। उनको कुछ बाधा हुई शौच की, कमंडल खाली हो चुका था। तो एक कुएं में कोई ब्राह्मण भाई पानी भर रहा था। महाराज ने उससे कहा कि मैं जैन साधु हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता है। तो वो समझ गया, उसने प्राशुक करके पानी उन्हें दे दिया। और उसको मालूम पड़ गया है जैन मुनि इनकी चर्या क्या है, और उनकी शरीर की स्थिति देख करके पता लग गया कि महाराज जी भोजन नहीं हुआ इनका, भूखे हैं। रोड से अंदर 2-2.5 किलोमीटर दूर एक जैन श्रावक का घर था, उसका खेत था, वहाँ वो रहा करता था। और वो सीधे साइकिल से उस श्रावक को सूचना देने गया कि भैया देखो तुम्हारे कोई गुरु आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कई दिनों से भूखे हैं। उसको मालूम पड़ा, वो बहुत समझदार श्रावक था, का अहो भाग्य घर में चैत्यालय भी बना रखा था। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुबह आहार का टाइम था, कि तुम चौके की व्यवस्था करो, मैं महाराज के लिए निवेदन करने आता हूँ। रोड पर आया और महाराज से निवेदन किया, महाराज अंदर चैत्यालय है, आप दर्शन कर लो। उनने चैत्यालय के लिए बोला, दर्शन कर लिए। दर्शन करने चले गए, वहाँ बैठाल दिया। श्रावक बहुत समझदार था, थोड़ी देर भैयावृत्ति की, और उसके बाद तब तक सारी तैयारियां हो गई। उनने आहार कराया। 4 दिन के बाद महाराज को आहार मिला। समझ गए? उसके बाद वो घूमते हुए आए। कटनी उनका चातुर्मास हुआ था और कटनी से वो सम्मेद शिखर गए। तो कहते थे कि भैया श्रावकों के भरोसे रहने में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ 100 जंजाल है। इसलिए साधु स्वाश्रित रहता है। पराश्रितता अगर है थोड़ी सी तो आहारचर्या की है, लेकिन उसके लिए भी पूरी तरह निर्भर नहीं है। वो अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। बेबी अवीसी अंकुर जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुरक्षा प्रबोध शाह भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु 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 जी। बोलो। मेरी उपास करने की इच्छा है। मेरे पर मम्मी पापा मुझे कहते कि अभी आप छोटे हो तो आप उपास नहीं कर सकते। जब आप छोटे थे, जब आपके मम्मी पापा भी आपको ऐसा बोलते थे?
देखो बहुत अच्छा भाव इस बच्ची का है। इतनी कम उम्र में मेरे ख्याल से भी 4 साल की होगी। कितने साल की हो? 5 साल। 6 है तो ठीक है। इतनी कम उम्र में इसके अंदर उपवास करने का भाव आना बहुत सराहनीय है और निश्चयतः ये इसके अच्छे संस्कार के द्योतक है। आज सुबह इसके मम्मी पापा बता रहे थे कि महाराज जी ये कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये शंका समाधान छोड़ती हो, नियमित सुनती। इसलिए पूछा है कि हमें मम्मी पापा रोकते हैं, तो इसलिए रोकते हैं, बिल्कुल सही रोकते हैं, क्योंकि ये छोटी उम्र में उपवास नहीं करना चाहिए। 8 वर्ष की उम्र के पहले बच्चों को उपवास नहीं कराना चाहिए, उनकी शरीर की शक्ति के अनुरूप। जहाँ तक तुमने मेरे बारे में पूछा ना, तो हमारे अंदर उस समय इतने भाव ही नहीं होते थे कि हम उपवास करें। तुम्हारी उम्र में तो रोकने का सवाल ही नहीं है, अगर होते तो ज़रूर रोकते। श्रीमती सुरक्षा प्रबोध साहब भोपाल, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती किरण लश्करे सनावत। नमोस्तु महाराज जी। लोहे की जंजीरों से खुद को छुड़ाना आसान है, पर राग देश की जंजीरों से आज़ादी पाने की लड़ाई क्या है? बहुत अच्छा है। लोहे की जंजीरों से स्वयं को छुड़ाना बड़ा आसान है, पर राग देश की जंजीरों से आज़ादी पाने का उपाय क्या है? वस्तुतः लोहे की जंजीरें कोई दूसरा बांधता है और हमारे अंदर के राग की जंजीर को हम खुद बांधते हैं। दूसरों के द्वारा बांधी गई बेड़ी को काटना बड़ा आसान है, खुद के द्वारा बांधी गई बेड़ी को काटना बड़ा मुश्किल है। और उसमें मुश्किल इसलिए है, कठिनाई इसलिए है कि बाहर की जंजीर हमें दिखती है, भीतर की जंजीर दिखाई नहीं पड़ती। और जब तक दिखाई नहीं पड़ेगी तो हम उसे काटेंगे कैसे? वो बंधन की भांति दिखता नहीं, लेकिन ऐसा प्रगाढ़ बंधन है तो शायद जंजीर से भी ज़्यादा बंधन। तो उसको काटने के लिए क्या करें? सबसे पहले बंधन को बंधन मानो, जंजीर को जंजीर देखो। और जिस दिन तुम देख लोगे उसी दिन तुम्हारे अंदर उसको काटने का संकल्प हो जाएगा। तो कहते हैं भेद विज्ञान के द्वारा उसे छेदा जा सकता है, और आत्मज्ञान के बल पर उसे जानो। ज्ञान के बल पर हम जानेंगे तभी उस जंजीर को व्यवस्थित तरीके से काट सकेंगे। श्रीमती किरण लश्करे सनावत, उसके बाद तैयार रहे पुण्यांशी नीरज जैन सनावत। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु मेरे सर लश्करे परिवार का नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, सत्य की सुविधा का दास बनाना और आदर्श की परिस्थिति का गुलाम बनाना किसका परिचय है? सत्य की सुविधा का दास बनाना, हाँ, बनाना और आदर्श की परिस्थिति का गुलाम बनना किसका परिचय है? देखिए, आपका वाक्य कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। सत्य की सुविधा का दास बनाना और आदर्श की परिस्थितियों का गुलाम बनना, वाक्यों में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। आप बोलना क्या चाह रही, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? बोलना यही है कि सत्य की सुविधा का दास बनना है और आदर्श की परिचय। महाराज जी प्रश्न यही हुआ मतलब। अरे प्रश्न कहाँ का है? आपका खुद का है, कहीं से लाई हैं? नहीं, मैंने बनाया हुआ तो है। अर्थ तो बताओ, उसका क्या कहना चाह रही हैं? सत्य के उपलक्ष्य, सत्य के बारे में बनाना है, सत्य की सुविधा का दास बनना और आदर्श की परिस्थिति का गुलाम बनाना किसका परिचय है? आपकी बात अस्पष्ट है। मुझे लगता है कि प्रश्न को थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है। थोड़ी एक बार और मेहनत करो। चलो, मैं आपके प्रश्न को पहले संशोधित कर दूं। प्रश्न कर, पहले मैं संशोधित कर देता हूँ। अब बड़ी मुश्किल है, उत्तर तो 2 प्रश्न भी देना पड़ता है कभी कभी। आपने कहा है, इस प्रश्न को थोड़ा पलट करके अपने को देखना चाहिए। सत्य के लिए सुविधाओं का दास बनना और आदर्श के लिए परिस्थिति का गुलाम बनना कितना सार्थक है? आपको सवाल ये करना चाहिए। मेरे विचार से सत्य के लिए सुविधा का दास नहीं बना जाता, सत्य के लिए सुविधाओं का त्याग किया जाता है। अगर हमें सच को पाना है तो सुविधा का दास बन जाए, दास बनने की जगह सुविधा का त्याग करें। और आदर्श को उपस्थित करने के लिए यदि कदाचित परिस्थितियों का गुलाम बनना पड़े तो एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपना करके कर लेना चाहिए।
लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसे पलटें तो जो सत्यवादी होता है वो सुविधा का दास नहीं होता, और जो आदर्शवादी होता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। परिस्थितियों का गुलाम बनोगे तो कभी आदर्श स्थापित नहीं कर पाओगे, और सुविधा के दास बनोगे तो सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे। वाक्य को थोड़ा इस तरह संशोधित करें। नमस्ते। कुमारी पुण्यांशी नीरज निधि जैन, उसके बाद तैयार रहें श्री दिनेश जी पाटनी, पत्रकार सनावत। नमस्ते भारत जी, मेरा प्रश्न यह है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो हमें खेलना पसंद है पर पढ़ना नहीं पसंद है, तो हम क्या करें? देखो, थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो, बात सही है। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत गलत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ थोड़ा खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें मना करती है तो मैं मम्मी से कह देता हूँ खूब खेलो, खेलना है, पर एक शर्त है, जितनी देर खेलो उतनी देर पढ़ो। क्या करना है बोलो, क्या करोगे आप? खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। कितना खेलोगे कितना पढ़ोगे? जितना देर खेलोगे उतनी देर पढ़ोगे, समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज। श्री दिनेश जी पाटनी, पत्रकार सनावत, उसके बाद तैयार रहें अरुण कुमार जैन, इंदौर। मुनिश्री के चरणों में दिनेश पाटनी परिवार का त्रिवार नमस्तु। अध्यात्म जगत में जिज्ञासा और शंका में क्या अंतर है? देखिए, जिज्ञासा और शंका अगर एक तरह से देखें तो एक आर्थक है, गहराई में जाए तो थोड़ा सा अंतर है। जिज्ञासा में केवल कुतूहल होता है, जानने की इच्छा होती है, लेकिन शंका दो तरह की होती है। एक भ्रममूलक, संदेह मूलक। भ्रम और संदेह, अगर मन में संशय है तो उसका निवारण समाधान से मिलता है। मन में कोई भ्रम है तो जिज्ञासा नहीं है, उस भ्रम को शंका कहते हैं, जिसका निवारण समाधान से मिलता है, समझ गए? और संशय भी दो तरह का होता है, एक जिज्ञासा मूलक संशय और एक अश्रद्धा मूलक संशय। जिज्ञासा मूलक संशय हमें समाधान की ओर ले जाता है, और अश्रद्धा मूलक संशय हमें अश्रद्धान की ओर ले जाता है। तो समाधान के लिए शंका से समाधान, तो शंका समाधान जो भ्रम और संशय की शंकाओं का निवारण करे, उस समाधान के कार्यक्रम का नाम है शंका समाधान। नमस्ते। श्री अरुण कुमार जैन, इंदौर, उसके बाद तैयार रहें मास्टर अरहम आशीष पाटनी, सनावत। जी, मेरी ओर से एवं सैटेलाइट दिगंबर जैन समाज इंदौर की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल घरों में हिट, जेल, काकरोच के मारने का और चीटी मार का पाउडर का प्रयोग बहुत चल रहा है, और ये चीज़ें जैन समाज की दुकान पर अधिकतर मिलती हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि ये वहाँ नहीं मिले, जिससे इन तरह को? महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि अनुमति एक की है भाई साहब। कि महाराज जी, जब हम अपने घर का सामान खरीदते तो 1-1 रुपये का मूल भाव करते, गारंटी लेते हैं, और मंदिर का सामान खरीदते हैं तो ना मूल भाव करते ना गारंटी लेते। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दोनों सवाल दो तरह के, पहले का उत्तर दे दूं। आपने जिस बात को अभी रखा वो बहुत गंभीर और चिंतनीय। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, और हिट के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि एक ही हिट में सैकड़ों मच्छर, मक्खी, काकरोच, चींटी आदि मर जाते हैं। सब मरते हैं। मच्छर के लिए रखते हैं कि और के लिए भी रखते हैं? सभी के लिए। ये घोर संकल्पी हिंसा है, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। घर में इस तरह का प्रबंध करो कि इनकी उत्पत्ति ना हो, लेकिन इन्हें इस तरीके से मारने का कृत्य करना महान पाप है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और न ही इनका व्यवसाय करना चाहिए। आप घर में इनका उपयोग कर, एक बात और विशेष ध्यान देने की, इससे आपको भी नुकसान है
ये जितने जेट वगैरह का प्रयोग करते हैं उसमें जहरीली गैस निकलती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अगर आपको मच्छर से बचना है तो नीम के तेल का थोड़ा सा आप जला लीजिए, उसका धुआं कर दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। सेट्रोनिला तेल का अगर आपने थोड़ा सा धुआं ले लिया तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। उसको आप थोड़ा सा लगा ले तो मच्छर कम हो जाएंगे। आप मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मारने का कृत्य करना तो महान पाप है। आपको इससे बचना चाहिए। और ये जहर शरीर के अंदर जाता है जो कहीं न कहीं आपको भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा सवाल जो बात है, दूसरी बात, इनके विक्रय का ये महान पाप का कार्य है। किसी भी प्रकार की जहरीली वस्तुओं का विक्रय नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिट हो, चाहे टिक 20 हो, चाहे फिनिट हो। अगर इस तरह की चीज़ों का व्यवसाय कोई करता है तो महान पाप का भागी है। और भी जो हो मुझे नहीं मालूम है, टिक 20 और फिनिट तो हमारे ज़माने में मिलती थी, अब 40 बरस में क्या अंतर हो गया नहीं मालूम, नई नई चीज़ें आ गई होगी। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जहरीली है उनका व्यापार करना भी पाप है। आप बहुत बड़ी हिंसा के भागीदार बन रहे हो, इसलिए इनसे बचिए। जो भी हैं, अगर हम इनको नहीं भी बेचेंगे तो हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना बिकता होगा, लाखों का टर्नओवर हो, उसमें 2-4 हज़ार की ऐसी चीज़ें बिके तो उससे क्या होता है। एकदम नहीं बेचना चाहिए, लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और आपने जो दूसरी बात की, तो भैया घर हो या मंदिर, मैं तो कहता हूँ घर की चीज़ में भले विचार न करो, मंदिर की चीज़ में 2 पैसा भी बर्बाद जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर अरहम आशीष पाटनी, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती नम्रता आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकुट। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम अरहम है, उसका क्या मतलब है और नमोकार मंत्र 9 बारी क्यों बोला जाता है? देखो, अरहम आपका नाम किसने रखा? मम्मी पापा ने। उनसे नहीं पूछा आपने? ये सवाल तो आपको अपनी मम्मी पापा से पूछना चाहिए था। आए हैं यहाँ? हैं? इधर आओ, कभी परीक्षा होनी चाहिए। आजा आजा, सामने आजा। पहले तेरे पापा से पूछता हूँ, तेरे पापा को पता है कि नहीं? बताओ, अरहम का मतलब क्या है? ओम होता है। नहीं नहीं, मतलब अरहम, हाँ ओम मतलब उसमें बोलते हैं मंत्र में। हाँ, देखिए, हम लोगों का कोई बताएगा अरहम का अर्थ में? थोड़ा सा हम भी तो पूछ सकते हैं, आप लोग तो मुझसे पूछते ही हैं। हाँ, देखो देखो, थोड़ा जो हाथ उठाओ, जिसको बोलूँगा वो पूछेगा। माइक ले जाओ, माइक ले जाओ। बीजाक्षर है महाराज जी, पंच परमेष्टि। हाँ, आप लोग रोज पूजन में बोलते हो, अर्हमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणिदद्महे। ये अरहम अक्षर ब्रह्म है जो परमेष्ठि का वाचक है और सिद्ध चक्र का बीज है। समझ गए? तो ये कितनी आधारभूत चीज़ है। रोज हर व्यक्ति को ओम ह्रीम अरहम शब्द का प्रयोग तो करना ही होता है। हम लोगों का आधार कितना कमज़ोर है कि अगर हमसे कोई अरहम पूछे तो हम नहीं बता पा रहे। और कम से कम तुम्हारा बेटा 5 साल का हो गया होगा, 5 बरस से अरहम अरहम तो दिन भर में 100-200 बार तो बोल ही लेते होंगे। कम से कम अरहम के अर्थ को तो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए खड़ा किया यहाँ बुलाकर ताकि दूसरे लोग भी, जैन आप जिस भी धर्म के अनुपालक हो, अनुयायी हो, उस धर्म की आधारभूत बातों को जानना तो आपकी जिम्मेदारी है, ताकि कभी कोई आपसे पूछे तो आप उन्हें सही बता सको। बहुत सारे जैनी भाइयों को मैं जानता हूँ जिनको कुछ नहीं आता और कहीं कोई पूछते हैं तो उल्टा पुल्टा बता के आ जाते हैं, जिससे जैन धर्म की छवि भी प्रभावित होती है। तो ये आप सबकी जवाबदेही है, मुझे विश्वास है आगे ध्यान दोगे। थोड़ा समय अब कुछ पढ़ने में निकालो। हाँ, श्रीमती नम्रता आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकुट, उसके बाद तैयार रहें कुमारी निष्ठा आशीष झांझरी सनावद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रवचनों में आपने हमें मार्गदर्शित किया कि हम धर्म क्यों करते हैं और हमें धर्म क्यों करना चाहिए। गुरुदेव, इससे मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या धर्म ही संसार में सबसे बड़ा है या धर्म से बढ़कर भी कुछ है? देखिए, धर्म से बढ़कर क्या है संसार में? धर्म ही वह तत्व है
जो हमें संसार में सबसे ऊंचा उठा दे, तो उससे बड़ा कुछ नहीं, समझ गए। तो धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधा शिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मात् नास्ति परः सुहृद भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं तधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय। धर्म से उत्कृष्ट इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यही सर्व सुखकर है। धर्म सबका हितकर है, धर्म से ही सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें धर्म का अनुपालन करना चाहिए। कुमारी निष्ठा आशीष झा, ये अभी महाराज जी, मेरा प्रश्न, मैं अग्रणी जैन सिद्धवाकूट से, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि पानी का स्वाद पाने के लिए तीव्र प्यास जरूरी है, भोजन का स्वाद पाने के लिए तेज भूख का आभास जरूरी है, सुखों में सुख पाने के लिए दुखों का एहसास जरूरी है। तो क्या मनुष्य के जीवन में अभावों का भी उतना ही महत्व है जितना वस्तुओं की प्राप्ति का? कृपया बिल्कुल मार्गदर्शन यथार्थ करें। है। अगर अभाव न हो तो हम कुछ पाने का आनंद नहीं ले सकते। तो अभावों का उतना ही महत्व है जितना कि वस्तुओं को पाने का। बिना भूख के रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। बोलो, अभी तो शाम को खा पी के आई होंगी आप, और अभी आपको आपकी फेवरेट चीज़ कोई दे तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। तो ये यथार्थ है, अभाव न हो तो प्रभाव न हो, समझ गए? ये भाव और अभाव एक दूसरे के सापेक्ष हैं, इसलिए दुख ना हो तो सुख की अनुभूति नहीं, इसलिए दुख को कभी बुरा न समझो। आगे मास्टर निष्ठा आशीष झांझरी, उसके बाद तैयार रहें प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न यह है कि हर कोई कहता है कि भगवान सब देखते हैं, पर ऐसा कौन सा कैमरा लगवाएं कि उनका फोकस सिर्फ हम पर ही रहे? महाराज जी, इसका समाधान दीजिए। क्या बात। ये कहते हैं कि भगवान सब देखते हैं, ऐसा कौन सा फोकस लगाएं कि उनका कैमरा सीधे हमारे, ऐसा कौन सा कैमरा लगाएं कि उनका फोकस सिर्फ हम पर ही रहे। देखो, ये बात सही है, भगवान को सर्वज्ञ कहा गया है, सर्वचक्षुष्मान, और आपने कहा है कि पूरा फोकस हम पर ही रहे, इसके लिए क्या करें? तो इसकी व्यवस्था भी प्रकृति ने हमें दी है, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने भीतर के भगवान को देखते रहना है। 24 घंटे हमारा फोकस बना रहेगा, और फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये आँखें हैं ना दोनों, देखो एक घटना सुनाता हूँ। गुरु ने सबको पढ़ाया, पढ़ाई पूर्ण होने के बाद उनकी परीक्षा लेने के भाव से एक बार अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, मुझे विवाह करना है, पर मेरे पास पर्याप्त धन न होने के कारण मैं उसका उचित वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसके लिए। शिष्यों ने कहा, बोलिए हमारे लिए क्या आ गया? बोले बस एक काम करो, अगर तुम लोग छोटा सा सहयोग दे दो तो मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। बोले बोलिए गुरुदेव आप क्या चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, तुम सब अपने घर से कुछ ना कुछ धन लेकर आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे कोई देखे नहीं। अगर कोई देख लेगा तो मत लाना। सारे बच्चे आए और सब राजा महाराजा सेठ साहूकारों के बच्चे थे, पर्याप्त धन का ढेर लगा दिया, लेकिन एक बच्चा कुछ भी नहीं लाया, एक छात्र कुछ नहीं लाया। जब वो कुछ नहीं लाया, गुरु ने उससे अकेले में बुला करके पूछा कि तुम कुछ नहीं लाए, क्या तुम्हारे घर में कुछ था नहीं? गुरुदेव था तो बहुत, पर लाए क्यों नहीं? मैं ला नहीं सका। बोले क्या बात है, कोई तुम्हें रोक लिया क्या? नहीं, मैंने रोका नहीं, मैं खुद रुक गया। बोले क्या बात है, घर में तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला? बोले नहीं गुरुदेव, मैं लाना चाहता था, ला नहीं पाया। बोले क्यों? आपकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। लाना चाहता था, ला नहीं पाया, क्यों? आपकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। आपकी शर्त थी
कि धन ऐसे लाना कि कोई देख ना पाए। तो क्या तुम्हें ऐसा एकांत नहीं मिला कि कोई नहीं देखे? बोले ऐसा एकांत अनेक बार मिला। अनेक बार मैंने धन को उठाया भी, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कि तभी मेरे मन में आया और कोई देखे या न देखे, मैं तो देख रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? और कोई देखे या न देखे, मैं तो देख रहा हूँ। गुरु ने कहा उस धन को लाना जिसे कोई देख ना पाए। मैंने सोचा जब मैं देख रहा हूँ उस धन को कैसे लाऊं? गुरुदेव क्षमा करे, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। गुरु ने उसे छाती से लगाया, बोला बस तेरी शिक्षा पूरी हो गई, धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, तू ही परीक्षा में खरे उतरा है, बाकी सबका धन वापस कर दिया। तो बस फोकस के लिए दोनों आंखें हैं, बस इस बात को ध्यान में रखो, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं तो देख रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो उसका परिणाम गलत होगा, सही करूँगा परिणाम सही है। तो आंखें अगर किसी को गलत कहे बिल्कुल मत करना, और आँखों से वही करना जो सही हो। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती शीतल अतुल लाधानी, गुणायतन ट्रस्टी, शिरोमणि संरक्षक, गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अकड़ ऐसा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, पर यह अलग अलग मात्राओं में सब में मौजूद होता है। क्या बात है महाराज श्री, पेट की जकड़न के लिए एक विज्ञापन प्रचलित है, इनो काम बनाए 6 सेकंड में। मन की अकड़न के लिए एक सत्यापन विचलित है, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। महाराज श्री, एसिडिटी की इस ईगो को बढ़ते हुए इस एसिडिटी की ईगो को कम करने के लिए क्या पिए कि अपने जीवन की वैलिडिटी बढ़ती जाए? एसिडिटी की बढ़ती हुई इस ईगो को कम करने के लिए हम क्या पिए कि जीवन की वैलिडिटी बढ़ती जाए। बहुत अच्छी बात आपने की कि अकल में कोई मात्रा नहीं, लेकिन हर कोई में हीनाधिक मात्रा में अकल मिलती है। व्यक्ति पेट की सफाई के लिए इनो पीता है, इनो बिगाड़ता है पेट को कि ठीक करता है? ठीक करता है। और ईगो हमारे मन को बिगाड़ देता है। आपने पूछा है कि ईगो की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या पिए, तो मैं आपसे कहता हूँ अगर पीना ही है तो एक पेय दे देता हूँ। ईगो को अगर अपने दूर करना है, ईगो की एसिडिटी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए बड़ा सीधा सा तरीका है, अपने लिए एक घूंट, समझ गए, एक घूंट क्या पीना है? तो सरलता की ठंडाई पी लेना है। ईगो की एसिडिटी अपने आप शांत हो जाएगी, अहंकार विसर्जित हो जाएगा, हमारे लिए कोई फिर इश्यू ही नहीं बचेगा। सरलता की ठंडाई हो जिसमें ज्ञान हो, वैराग हो, संयम हो, सदाचार हो, सब घुटा हुआ हो, सारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। श्रीमती लाधानी, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती असीमा दोनों बच्चे पूछेंगे। हाँ, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती असीमा सेठी खंडवा। गुरुदेव चरण में बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव सामायिक में बैठने की बात हम 1 घंटे तक करें क्यों नहीं हो सकते? सामायिक में बैठने के बाद हम 1 घंटे तक खड़े क्यों नहीं हो सकते? खड़े होकर सामायिक करती कि बैठ के करती? अच्छा, देखिए एक सबसे बड़ी बात इनके संस्कार है। ये लोग 1 घंटे सामायिक करते, शंका समाधान के बाद नियमित घर में पूरा परिवार, चारों आ जाओ, अतुल भाई तुम भी आ जाओ, चारों मेंबर है, चारों पूजन पाठ तो सुबह करते ही हैं, लेकिन ये सामायिक करने का भी अभ्यास। और इसमें ये बिटिया ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः बोलती है और सब दोहराते हैं, ये इनकी सामायिक है। आपने पूछा है कि सामायिक के बीच में हम खड़े क्यों नहीं होते? देखो, सामायिक स्थिरता पूर्वक की जाती है, कोशिश करना चाहिए आसन न बदले, या तो बैठ के करे तो पूरे टाइम बैठे रहें, खड़े होकर करे तो खड़े हों। आसन बदलना सामायिक का दोष है। बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम गुरु माता पिता दादा दादी और नाना नानी के तो पैर छूते हैं, लेकिन उसके सिवा कोई और बड़ा हो तो उसके हमें पैर छूना चाहिए या सिर्फ जय जिनेंद्र करना चाहिए? लौकिक शिष्टाचार के नाते बड़े जनों के पैर छूने में कोई दोष नहीं है। जो उम्र में अधिक है, गुणों में अधिक है, उनको हम शिष्टाचार के नाते पैर छू सकते हैं। नमोस्तु।
श्रीमती असीमा सेठी खंडवा। उसके बाद तैयार रहें वारिस जैन मोनू सनावत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है आपसे। अभी अंकल ने बोला कि हिट और वो सब आ रहे हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि श्री महावीर जी में जो फेरी लगती है रात में, 108 फेरी लगाते हैं, दिन में लगाते हैं, वो रात में फेरी लगाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जीव जंतु पैरों के नीचे इतने आके मरते हैं। तो वो उचित है या नहीं, ये मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ। लगाने वाले को खुद सोचना चाहिए उचित है क्या। तो वो तो नहीं है उचित। तो बस मैं क्या बोलूँ, अब वहाँ मुश्किल ये है, दिन में जगह मिलती नहीं तो रात में लगा लेते हैं लोग। अब मैं क्या कहूँ, मैं भी वहाँ था, मैंने देखा ठंडों में भी लगाते थे। मैंने लोगों को कहा कि भाई थोड़ा विवेक से लगाओ, अब इसका कोई उपाय नहीं है। जिन जगहों में बहुत व्यस्तता रहती है, भाव भक्ति से लोग लगाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि फेरी भी लगाएं तो कम से कम देख कर लगाएं। आप महावीर जी का तो सवाल कर लिए, सम्मेद शिखर की वंदना को जब रात में चढ़ते तो सवाल क्यों नहीं उठाते। वहाँ भी तो कईयों को कुचलते हुए जाते होंगे। अब मैं कह दूं कि रात में नहीं चढ़ो तो तुम लोग चढ़ ही नहीं पाओगे, रात के अंधेरे में पहाड़ नहीं चढ़ दिखता सो तुम चढ़ जाते हो। तो कोशिश करना चाहिए विवेक का, धार्मिक क्रियाओं में जितना संभव हो विवेक करें। वारिस जैन मोनू। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती सरोज जैन सनावत। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम में मरण का उल्लेख आता है और मरण के प्रकार बताए हैं, तो उसमें अकाल मरण क्या चीज़ होती है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हवाई जहाज जा रहा है और उसमें सबके सब जब क्रैश होता है तो सबके सब मरण हो जाते हैं, तो क्या सबका अकाल मरण था या सामान्य मरण था। देखिए हमारे यहाँ अकाल मरण किसे कहते हैं समझिए। मरण दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक सोपक्रम आयुष्क और एक निरुपक्रम आयुष्क। सोपक्रम आयुष्क वे कहलाते हैं जिनकी आयु में अनियमितता हो जाए, और निरुपक्रम आयुष्क वो होते हैं जिनकी आयु में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, भोगने वाली आयु। आयु बढ़ तो सकती नहीं, घट सकती है। हम सब सोपक्रम आयुष्क हैं, और हमारे सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि मनुष्य की हमारी जो आयु है इसमें एक शब्द आता है कदली घात मरण। क्या आता है? हमारी जो आयु है, जितनी आयु हम लेकर आए हैं उतनी हम जिए, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु है तो ये कोई आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए ही। वो 100 वर्ष की अवधि में कभी भी मर सकता है, लेकिन मरेगा कब? जब उसकी 100 वर्ष की आयु पूरी तरह से खिल जाएगी। अब ये 100 वर्ष की आयु सामान्य क्रम में खिलेगी तो 100 वर्ष में खिलेगी, लेकिन कुछ उल्टा काम हो गया, कोई दुर्घटना अधिक हो गई तो 100 वर्ष की आयु 10 मिनट में भी खप सकती है। समझ गए? जैसे आपके गैस में, सिलेंडर में गैस है, 15 लीटर गैस होता है, लगभग 10-15 दिन आपके घर में चलता है जितना आप यूज करें। लेकिन अगर आपने उसके रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया, बर्नर को ढीला कर दिया, तो क्या होगा? जो 15 दिन चलने वाली गैस है वो कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो जाएगी, होगी ना। और टंकी बस्ट हो जाए तो आयु के साथ ऐसी स्थिति है। पर यह तय है जैन धर्म के अनुसार, जब तक आयु कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक मरण नहीं होगा। अब वो समय पर भी हो सकता, असमय में भी होगा। जिनका समय पर क्षय होता उनको बोलते हैं सकाल मरण, और जिनका असमय में होता उनको बोलते हैं अकाल मरण। अभी मैंने कहा इसे कदली घात मरण की संज्ञा दी है। कदली घात क्या होता है? जैसे केले का पेड़ होता है, वो एक ही बार फल देता है। आपके इलाके में तो केला होता है, एक बार फल देता है और उसके बाद वहाँ दूसरा अंकुर आ जाता है। तो नए पौधे को पर्याप्त पोषण मिले तो किसान पुराने पौधे को, हरे भरे पौधे को काट डालते हैं। तो जैसे हरा भरा पौधा कट जाता है, वैसे जिसका हरा भरा जीवन विनष्ट हो जाता है उसके मरण को कदली घात मरण कहते हैं। अब रहा सवाल इसका
कि जिन्हें हम अकाल मरण कह रहे हैं, दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति के मरण को अकाल मरण ही कहेंगे क्या? तो हमारे आचार्यों के कथन के अनुसार असामान्य परिस्थितियों में जिनका भी मरण हुआ है वो अकाल मरण की संज्ञा को प्राप्त होता है। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, विषवेयन रत्तक है भय सत्तक गहन संकले से ही आहार उत्सासानाम निरोहना खिज्जदे आयु। तो ये विष भक्षण आदि की जो क्रियाएं हैं, शस्त्र घात, विष भक्षण, जितने भी एक्सीडेंटल केस हैं, वे अकाल मरण के संकेत हैं। हाँ, हो सकता है कुछ अपवाद हो, लेकिन हम इसे अकाल मरण मानेंगे। और एक बात ध्यान रखना, वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई तो उसकी बची हुई आयु तक वो प्रेत योनि में भटकता है। जैन धर्म कहता है नहीं, जब तक आयु है तो तुम मरोगे ही नहीं, वो आयु को अल्प समय में भोग करके तुम जाओगे और नई अवस्था को प्राप्त करोगे। तो अकाल मरण में दोनों तरह की स्थितियां बनती है, मरण में दोनों प्रकार की स्थितियां बनती है। हमें अकाल मरण को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। श्रीमती सरोज जैन, उसके बाद तैयार है श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन। महाराज जी चरणों में नमस्तु नमस्तु। महाराज मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मुनि बगैर मोक्ष नहीं है, और एक व्यक्ति बोलता है कि मुनिवर मोक्ष भय नहीं हो, मैं अनंत काल तक मुनियों के नमस्तु नहीं करूँगा, तो उसकी गति कहाँ जाएगी? उसकी कौन सी गति में जाएगा? ऐसे ही लोगों से संसार चलेगा। चलने दीजिए, हम क्यों चिंता कर रहे हैं? अनंत काल तक नमस्तु नहीं करूँगा। ऐसा है, वो आज बोल रहा है, हो सकता है कल वो मुनि बन जाए, लोग उसको नमस्तु करने लगे, उसके परिणाम सुधर जाए, कौन जानता है। मारीच भगवान महावीर के काल में बड़ा अकड़ता फिरता था, पर वही महावीर बन गया। ये जीवन का खेल है, ऐसे लोगों से उलझने में कोई सार नहीं। श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती मधुबाला जैन। गुरुवर नमस्तु, मैं उर्मिला जैन। जैसा कि आज हम देखते हैं कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति में हमें और हमारे बच्चों को अपूर्ण शिक्षा मिल रही है। क्या इस अपूर्ण शिक्षा के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण संभव है? संपूर्ण व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जागरण। क्या कभी केवल बौद्धिक विकास की बुनियाद पर सर्वांगीण चेतना का निर्माण हो सकता है? क्या शिक्षा की कथनी और करनी की भेद रेखा को नहीं तोड़ सकते? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल यथार्थ आपने कहा, और इसीलिए तो हम लोग निरंतर कहते हैं कि हमें अपूर्ण नहीं पूर्ण शिक्षा की ओर जाना चाहिए, और शिक्षा समावेशी होना चाहिए, उनमें इन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। आगे इसके बाद तैयार हैं आशीष जी झारखंड। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आशीष जैन पाटोदी, बोकारो, पेटरवाड़, झारखंड से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक माँ बाप जो 5 बच्चों को पालते हैं, 5 बच्चों की जब शादी हो जाती है तो वो क्या फिर अपने अपने घर अलग अलग हो जाते हैं 5। लेकिन जब माँ बाप की जो अवस्था जब आती है, वृद्धावस्था में आते हैं, तो फिर जब वो बच्चे अलग हो जाते हैं, 3 बच्चे उसमें बहुत सक्षम हैं जो माँ बाप का इलाज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि वो भाई नहीं कर रहा है, वो भाई नहीं कर रहा है, वो भाई नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो कहीं पे मंदिर में दान करते हैं, 3 भाई, अगर वो मंदिर में जाके 1 लाख रुपये दान कर दें, 2 लाख दान कर दें, तो वो उनको उसका पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं तो एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने वृद्ध अशक्त माँ बाप की उपेक्षा करते हैं, उनकी सारी पारलौकिक क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। वो एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। जिन्हें तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसकी उपेक्षा करके ये क्या कर पाओगे? हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि माता पिता की समान रूप जितनी आवश्यकता है उतनी सेवा करें, तभी हमारा ये दान धर्म सार्थक होगा। समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।